अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें Z1, Z2, Z3 ये तीन वैल्यूज दी हुई हैं और हमें नीचे 5 पार्ट्स हैं, हमें ये वेरीफाई करना है, प्रूफ करके देना है। Z1 इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा। Z2 इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा। एंड लास्ट Z3 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास वैल्यूज दी हुई है Z1, Z2, Z3 की। हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, हम 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपके पास है Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। सिंपल, जिन बच्चों ने 9th में थोड़ी तवज्जो से तैयारी की उन्हें पता होगा ये प्रॉपर्टी भी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास सामने लिखा हुआ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो सॉल्व कर लेते हैं, देन राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z1 की जगह Z1 वाली वैल्यू पुट कर देंगे 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस Z2 की जगह Z2 वाली वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस 3 आयोटा। ब्रैकेट्स, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। हम रियल पार्ट्स को अरेंज कर लेंगे एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ अरेंज कर लेंगे। 2 प्लस 1 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा। 2 प्लस 1 आपके पास आंसर आ जाएगा 3। 3 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा 2 आयोटा। ये आपकी Z1 प्लस Z2 और इसे आप इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दें। देन हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। ये साइड आप देख लें। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास Z2 प्लस Z1, Z2 प्लस Z1 इक्वल टू Z2 की जगह Z2 की वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा प्लस Z1 की जगह Z1 की वैल्यू पुट कर देंगे 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा। सिंपल है, ब्रैकेट्स हम ओपन कर लेंगे। 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। रियल पार्ट्स को आपस में अरेंज कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में अरेंज कर लेंगे। 1 प्लस 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा। 1 प्लस 2 आपका आंसर आ जाएगा 3। 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा 2 आयोटा। ये Z2 प्लस Z1 का आंसर आ गया आपके पास। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखते हैं, दोनों आपकी सेम है। हम ये लिखेंगे नीचे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट। आप ये भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप ये भी लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट था आपका।
इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास सारी वैल्यूज मौजूद हैं। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की हमने सारी, फिर देन हमने राइट हैंड साइड सॉल्व की, और जब हमने देखा दोनों आंसर्स इक्वल थे तो हमने वही लिख दिया इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट हमारे पास मल्टीप्लाई का है। सेकेंड पार्ट हमारे पास है z1 z2 इक्वल टू z2 z1, सेम वैल्यूज, लेकिन इस क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड z1 z2 इक्वल टू z1 की वैल्यू हम लिख लेते हैं 2 प्लस 5 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आप पहले भी सीख चुके हैं। हम फर्स्ट जो होल वैल्यू है उसकी फर्स्ट टर्म लेंगे, सेकंड होल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकंड टर्म लेंगे और उसे होल वैल्यू से सेकंड होल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 माइनस 2 3 जा 6 आयोटा। 5 आयोटा को 1 से करेंगे 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 1 आयोटा या आयोटा हम लिख लेंगे, माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 माइनस आयोटा प्लस 15, माइनस माइनस प्लस, देन आप देख सकते हैं 15 प्लस 2 17 माइनस आयोटा। ये इक्वेशन नंबर 1 आपकी सॉल्व हो गई। 7 z1 z2 का ये आपके पास आंसर आ गया। देन राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं जो कि है z2 z1। z2 की जगह z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 होता, 1 माइनस 3 होता 2 प्लस 5 होता, 2 प्लस 5 होता। सेम कंसेप्ट, 1 को सेकंड होल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 5 होता माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा। 1 को होल वैल्यू से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। 1 को 2 से किया 2, 1 को 5 से किया 5 आयोटा, माइनस 3 को 2 से किया माइनस 6 आयोटा, माइनस 3 को 5 से किया माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। देन हमारे पास 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर है, माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि होती है माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 2
17 माइनस एयोटा। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप दोनों देख लें। 17 माइनस एयोटा, 17 माइनस एयोटा, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट था। एज इट इज हमने जैसे फर्स्ट पार्ट किया था, चेंज ये था, वो एडिशन का था, ये मल्टीप्लिकेशन का था। सेम प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन थी, ये मल्टीप्लिकेशन है। सेम हमने स्टेप से किए, लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड। जब दोनों आंसर आपके इक्वल आ गए तो आपने ये कह दिया हैंस इक्वेशन 1 एंड 2 देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 में हमारे पास क्वेश्चन है Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। सिंपल क्वेश्चन है, हम जैसे पहले करके आए हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे Z की 3 वैल्यूज हैं। एडिशन करना है हमने, सिंपल लेफ्ट हैंड साइड वाले सॉल्व करते हैं। Z1 प्लस Z2 इंटू प्लस Z3 इक्वल टू Z1 की जगह Z1 की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि होती है 2 प्लस 5 एयोटा प्लस 1 माइनस 3 एयोटा। ये Z1 प्लस Z2 हो गया, प्लस Z3 की जगह हम Z3 की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 2 प्लस एयोटा। फर्स्ट हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास है 2 प्लस 5 एयोटा प्लस 1 माइनस 3 एयोटा प्लस 2 प्लस एयोटा। रियल पार्ट्स को हम आपस में ऐड कर लेंगे। 2 प्लस 1 आपके पास आंसर आ जाएगा 3 प्लस 5 एयोटा माइनस 3 एयोटा 2 एयोटा। ब्रैकेट्स भी हम ओपन कर लेते हैं इसी स्टेप में। 2 प्लस 1 3, 5 एयोटा माइनस 3 एयोटा 2 एयोटा प्लस 2 प्लस एयोटा। 3 प्लस 2 5, 2 एयोटा प्लस एयोटा 3 एयोटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। देन हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। Z1 की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 2 प्लस 5 एयोटा, 2 प्लस 5 एयोटा प्लस Z2 की जगह हम उसकी वैल्यू यूज करेंगे जो कि है 1 माइनस 3 एयोटा, 1 माइनस 3 एयोटा प्लस Z3 की जगह 2 प्लस एयोटा, 2 प्लस एयोटा। देन
2 प्लस 5 एयोटा प्लस ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे 1 माइनस 3 एयोटा प्लस 2 प्लस एयोटा 2 प्लस 5 एयोटा 1 प्लस 2 3 माइनस 3 एयोटा प्लस एयोटा माइनस 2 एयोटा। देन आपके पास सिंपल हो गया रियल पार्ट। आप अगर आप उसमें ऐड करें 2 प्लस 3 आपके पास 5 एयोटा माइनस 2 एयोटा 3 एयोटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो हमारे पास आंसर इक्वल आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। आप नोट डाउन कर लें। देन हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास सेम क्वेश्चन एज इट इज जैसे कंसेप्ट चल रहा है। फर्स्ट हमारा एडिशन का था, देन मल्टीप्लिकेशन, थर्ड पार्ट एडिशन का आया, अब फोर्थ मल्टीप्लिकेशन का। फोर्थ पार्ट z1 z2 into z3 equal to z1 into z2 z3। लेफ्ट हैंड साइड z1 z2 into z3 equal to z1 की जगह z1 की वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि है 2 प्लस 5 एयोटा 1 माइनस 3 एयोटा इंटू 2 प्लस एयोटा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 2 माइनस 2 3 जा 6 एयोटा। 5 एयोटा को 1 से करेंगे 5 एयोटा, 5 3 जा 15 एयोटा स्केयर इंटू 2 प्लस एयोटा। 2 माइनस एयोटा माइनस 15 एयोटा स्केयर की जगह -1 2 प्लस एयोटा। माइनस माइनस प्लस 2 माइनस एयोटा प्लस 15 इंटू 2 प्लस एयोटा। 15 प्लस 2 17 माइनस एयोटा इंटू 2 प्लस एयोटा। 17 माइनस एयोटा इंटू 2 प्लस एयोटा। देन 17 को अगर हम 2 प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 17 2 जा 34 प्लस 17 को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 17 एयोटा माइनस एयोटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे -2 एयोटा माइनस एयोटा एयोटा से मल्टीप्लाई होकर माइनस एयोटा स्केल। देन 34 प्लस 15 एयोटा माइनस एयोटा स्केल की जगह -1 34 प्लस 15 एयोटा प्लस 1 34 प्लस 1 35
प्लस 15 आयोटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। नोट डाउन कर लें इक्वेशन नंबर 1, 35 प्लस 15 आयोटा। मैं इसे रेस कर रहा हूं, मैं इक्वेशन 1 ऊपर लिख देता हूं क्योंकि हमें इसकी बाद में जरूरत आएगी। 35 प्लस 15 आयोटा। राइट हैंड साइड हमारे पास है Z1 इंटू Z2 Z3 इक्वल टू Z1 की जगह हम Z1 की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 2 प्लस 5 आयोटा ब्रैकेट Z2 की जगह 1 माइनस 3 आयोटा, Z3 की जगह 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज। 1 को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। माइनस 3 आयोटा को 2 प्लस आयोटा से करेंगे, माइनस 3 को 2 से करेंगे माइनस 6 आयोटा, माइनस 3 को आयोटा से करेंगे माइनस 3 आयोटा स्केयर। देन हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 2 माइनस 5 आयोटा, माइनस 6 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 5 आयोटा, माइनस 3 आयोटा स्केयर की जगह माइनस 1। लास्ट स्टेप जो हमारा बन रहा है माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 2 माइनस 5 आयोटा प्लस 3, देन 2 प्लस 3, 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 5 माइनस 5 आयोटा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 2 5 जा 10 माइनस 10 आयोटा, 10 माइनस 10 आयोटा, 5 आयोटा को 5 से करेंगे 25 आयोटा माइनस 25 आयोटा स्केयर। 25 आयोटा माइनस 10 आयोटा 15 आयोटा, माइनस 25 आयोटा स्केयर की जगह माइनस 1, 10 प्लस 15 आयोटा प्लस 25, 25 प्लस 10 35 प्लस 15 आयोटा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई आपकी। देखें अगर कोई दोनों इक्वेशंस को आप वो कंपेयर करें या गौर से देखें तो 35 प्लस 15 आयोटा 35 प्लस 15 आयोटा। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओवरव्यू दे देता हूँ इस क्वेश्चन का आपको। हमारे पास था Z1 Z2 इंटू Z3 इक्वल लाना था हमें Z1 इंटू Z2 Z3 के। स्टार्ट हमने क्या किया था, हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था Z1 Z2 इंटू Z3। हमने फर्स्ट Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई किया था, देन जो उसका आंसर आया था उसे हमने Z3 से आपस में मल्टीप्लाई किया जिसका आंसर आया था हमारे पास 35 प्लस 15 आयोटा। देन हमने फिर राइट हैंड साइड सॉल्व की। राइट हैंड साइड हमारे पास थी Z1
Z1 इंटू Z2 Z3। Z1 हमने एज इट इज लिखी, Z2 और Z3 को हमने सॉल्व किया जिसका आंसर आया 5 माइनस 5 आयोटा। देन हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में सॉल्व किया जिसका रिजल्ट हमारे पास 35 प्लस 15 आयोटा आया जो कि हमारे इक्वेशन 1 के इक्वल है। हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आप नोट डाउन कर लें वीडियो स्टॉप करके, हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 हमारे पास इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन है। Z1 प्लस माइनस Z1 प्लस माइनस Z1 इक्वल टू माइनस Z1 प्लस Z1 इक्वल टू 0। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने Z1 और माइनस Z1 को प्लस करना है और उसका आंसर भी 0 आना चाहिए। माइनस Z1 प्लस Z1 करें तब भी आंसर 0 आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास Z1, लेफ्ट हैंड साइड से पहले हम Z1 लिख लेते हैं, Z1 और माइनस Z1 हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा। माइनस Z1 हमारे पास क्या होगा, माइनस Z1 है तो हमारे पास माइनस की वजह से Z1 के साइन चेंज हो जाएंगे, -2 माइनस 5 आयोटा। अब हम लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं। Z1 प्लस माइनस Z1 इक्वल टू Z1 की जगह Z1 की वैल्यू पुट करते हैं 2 प्लस 5 आयोटा प्लस -2 माइनस 5 आयोटा। 2 ये ब्रैकेट सॉल्व कर ले, ओपन कर लेते हैं हम। 2 प्लस 5 आयोटा -2 माइनस 5 आयोटा। -5 प्लस 5 -2 प्लस 2 ये आपस में सारे कैंसिल होके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बेशक कहते हैं। इक्वेशन नंबर 2 जो हमारी राइट हैंड साइड से बनेगी, माइनस Z1 राइट हैंड साइड माइनस Z1 प्लस Z1 इक्वल टू माइनस Z1 हमारे पास आपके पास सामने है -2 माइनस 5 आयोटा, -2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। सिंपल ब्रैकेट्स ओपन करेंगे हमें कटिंग मिल जाएगी। -2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। -2 प्लस 2 कैंसिल, -5 प्लस 5 कैंसिल, आपके पास आंसर रिजल्ट आ जाएगा 0। ये आपकी इक्वेशन 2 कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसके तमाम पार्ट्स हमने आपके सामने भी सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे। जिस भी स्टेप पे आपको कंफ्यूजन हुई है तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी रब्ता करें, और जिस बच्चे को अच्छे से समझ आए हैं तो वो कमेंट सेक्शन में हमें बताया करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें।